नमस्कार दोस्तों। चैप्टर 4 के मल्टीपल क्वेश्चनों के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 41 है। एक समरूप विद्युत क्षेत्र तथा समरूप चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में उत्पन्न किए गए हैं। उसी दिशा में एक इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपनी बाईं ओर मुड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का वेग परिमाण में बढ़ जाएगा या इलेक्ट्रॉन का वेग परिमाण में घट जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र लग रहा है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। दोनों की दिशा समान है और इसी दिशा में इलेक्ट्रॉन विवेग से गतिशील है। तो जब इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के साथ समांतर है या उसी दिशा में समान दिशा में गतिशील है तो थीटा क्या हो गया, 0। और थीटा 0 है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर जो लगने वाला बल होता है F बराबर QVB साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा 0 होने से इसका मान 0 हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर जो बल लगेगा वो शून्य लगेगा। और अब इस पर केवल विद्युत क्षेत्र के कारण ही बल लगता है और उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है, F बराबर QE, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। यदि प्रोटॉन होता तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा जो इसकी गति को कम करेगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन का वेग जो परिमाण है वो घट जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 42 है। किसी आवेशित कण की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ की वक्रता त्रिज्या समानुपाती होती है। तो आवेशित कण के लिए जो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल होता है वो अभिकेंद्रीय बल के क्या होता है, समान। तो उस पर लगने वाला QVB बराबर mv² बाई r। तो v से एक v कैंसिल, तो जो r है वो होगा mv बटे QV। mv कण का संवेग हो जाएगा तो p बटे QV। चुंबकीय क्षेत्र भी नियत होता है और आवेश का मान भी नियत रहेगा। तो जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या है वो r समानुपाती क्या हो जाएगी, p, यानी कि कण के संवेग के। तो इसका आंसर होगा वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या होती है वो कण के संवेग के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय परिणामी बल अनुभव करता है। तो परिणामी बल का सूत्र होता है F बराबर QVB साइन थीटा। जब बल का मान थीटा का मान क्या हो, 90 हो तो अधिकतम बल अनुभव करेगा। तो ये इसका आंसर होगा जब क्षेत्र की दिशा एवं वेग की दिशा दोनों के क्या होगी, लंबवत होगी, तो वो परिणामी बल अधिकतम बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है। एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान आवेशित कण का पथ क्या होगा। तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है। तो इसका आंसर होगा सी। और जब कण 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य गतिमान होता है तो उसका पथ जो होता है वो कुंडली नुमा या सर्पिलाकार होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45। लॉरेंट बल
का परिकलन करने के लिए सूत्र होगा लॉरेंज बल। जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों हों, तो विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल F बराबर QE और चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल F बराबर QV क्रॉस V होता है। दोनों बलों का जो योग होगा, परिणामी जो बल होगा, वही लॉरेंज बल कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ए, F वेक्टर बराबर QE वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है। M द्रव्यमान एवं Q आवेश का एक आवेशित कण B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है। वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने की आवृत्ति होगी। तो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में जो समय आवर्तकाल होता है वो T बराबर होता है 2πm/qv होता है। तो जो आवृत्ति जो होती है F बराबर आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो जो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने की जो आवृत्ति होगी वो होगी BQ/2πm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है। एक आवेशित कण V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में गतिमान है। कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर बल अधिकतम F बराबर होता है QV साइन ऑफ थीटा। तो अधिकतम बल के लिए थीटा का मान क्या होना चाहिए 90 डिग्री और वो V वेक्टर के मध्य, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य। तो इसका आंसर होगा C, V तथा V लंबवत होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है। एक आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र H में इस प्रकार प्रवेश करता है कि कण का प्रारंभिक वेग तथा H में 45 डिग्री का कोण है। कण का पथ होगा जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम के मध्य गतिमान होता है। तो कण का जो पथ होता है वो कुंडलीनुमा सर्पिलाकार हेलिक्स टाइप का होता है। तो इसका आंसर होगा एक कुंडलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। किसी चल कुंडली धारामापी में विक्षेप थीटा तथा धारा I में क्या संबंध होता है? तो चल कुंडली धारामापी के लिए जो विक्षेप धारा के मध्य संबंध होता है वो होता है I बराबर C थीटा बाई NAB। ये होता है। C ऐंठन नियतांक होता है, N कुंडली में फेरों की संख्या होती है, A अनुप्रस्थ काट होता है और B चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्योंकि ये कांस्टेंट राशियां हैं इसलिए धारा का मान विक्षेप के सीधे समानुपाती होता है। तो इसका आंसर होगा B I समानुपाती थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। चल कुंडली धारामापी में चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाने के लिए चुंबकों का जो आकार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो चल कुंडली धारामापी में चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाने के लिए चुंबकों को या ध्रुवों का आकार अवतलाकार होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है। एक तार की लंबाई 0.5 मीटर है। इसमें 1.2 एम्पियर की धारा बह रही है। इस तार को 2 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है। तो तार पर लगने वाला बल जो लंबाई है L बराबर 0.5 मीटर, धारा दे रखी है हमें I 1.2 एम्पियर और चुंबकीय क्षेत्र हमें दे रखा है 2 टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र बल जो लगेगा वो इस पर F बराबर ILB साइन ऑफ थीटा
अब चूँकि ये तार की लंबाई वो चुंबकीय क्षेत्र क्या क्या है, लंबवत रखा गया है, तो थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री तो इसका मान क्या हो गया 1, तो आई 1.2 इंटू एल का मान 0.5 इंटू चुंबकीय क्षेत्र का मान 2 टेस्ला। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा F बराबर 1.2 न्यूटन। ये 5×10 कैंसिल हो जाएगा तो 1.2 न्यूटन। तो इसका आंसर होगा 1.2 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52। दो पतले तार लंबे समांतर तार हैं जिनके बीच की दूरी d है, जिनमें एक ही दिशा में I धारा एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो एक दूसरे को इनके तारों के एकांक लंबाई पर जो बल लगता है वो होगा F/dl, यानी कि एकांक लंबाई dl अल्पांश है या l अल्पांश मान लेंगे। l अल्पांश बराबर μ0 I1 एक तार में बहने वाली धारा, I2 दूसरे तार में बहने वाली धारा बटे 2πd, d दोनों तारों के मध्य की दूरी। तो चूंकि तारों में धारा समान बह रही है तो इसलिए μ0 I1 का मान I2 दोनों माना है तो I² बटे 2πd दोनों के मध्य की दूरी d है। तो ये बल लगेगा μ0 I² बटे 2πd। चूँकि दोनों तारों में जो धारा की दिशा है वो समान है, इसलिए इनके मध्य बल आकर्षण प्रकृति का होगा। और यदि दोनों के मध्य विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती तो प्रतिकर्षण प्रकृति का बल होगा। तो इसका आंसर होगा μ0 I/2πd, और बल आकर्षित प्रकृति का होगा। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53 है। एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इलेक्ट्रॉन के लंबवत है तो इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की चाल घटेगी, इलेक्ट्रॉन की चाल वही रहेगी या इलेक्ट्रॉन का वेग वही रहेगा। तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत गति करता है, तो उस पर जो बल का मान है वो क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो चाल है वही रहती है। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एवं एक अल्फा कण एक समान गतिज ऊर्जा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथों पर गति कर रहे हैं। यदि उन वृत्तीय पथों की त्रिज्या rp, rd और r अल्फा, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा, r अल्फा, इनके पथों की त्रिज्याएं हैं तो इनके मध्य क्या संबंध होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है गतिज ऊर्जा समान है तो kp, kd और k अल्फा तीनों की, तो k मान लिया। अब हम जानते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान m मान लिया और प्रोटॉन पर आवेश e मान लिया। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगना होता है, इसलिए md बराबर 2m, और आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है तो qd बराबर e, और अल्फा कण का द्रव्यमान 4 गुना होता है और आवेश 2 गुना। ये अब वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या होती है r बराबर √2m/k, यानी कि गतिज ऊर्जा बटे qv। तो प्रोटॉन के लिए rp बराबर √2m/k बटे qev, rd न्यूट्रॉन के लिए 2
एम की जगह 2m के बटे ई वी, तो ये √2 अलग निकाल लें तो न्यूट्रॉन की जो त्रिज्या है वो प्रोटॉन की त्रिज्या की √2 गुना हो जाएगी। और अल्फा कण के पथ के लिए त्रिज्या निकालें तो 2m की जगह 4m के बटे ई की जगह 2e बी। ये सॉल्व करेंगे तो अल्फा कण की जो त्रिज्या है वो प्रोटॉन की त्रिज्या के समान आती है। तो आर पी बराबर आर एल्फा इज लेस देन आर डी, यानी कि न्यूट्रॉन की त्रिज्या इन दोनों से बड़ी होती है। तो इस संबंध होगा ए आर एल्फा बराबर आर पी इज लेस देन आर डी। क्वेश्चन नंबर 55 है 2.5 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान एक प्रोटॉन 2.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तो प्रोटॉन पर बल होगा। जो प्रोटॉन आवेशित कण पर जो बल होता है वो F होता है, F बराबर QVB साइन ऑफ थीटा। तो Q प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर आवेश होगा 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू V वेग 2.5 × 10⁻7 इंटू B 2.5 इंटू साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर मान आता है 5 × 10⁻⁻12। तो ये सॉल्व करेंगे F मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 5 × 10⁻12 न्यूटन। धन्यवाद। अभी तक जो भी साथी मित्रों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज मिलते रहें। धन्यवाद।